स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। बिजनेस मैनेजमेंट टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बहुत ध्यान से देखें। सो इट रिफर्स टू द एम्प्लॉय परसेप्शंस ऑफ फेयरनेस इन द वर्क प्लेस। ओके, आपके वर्क प्लेस में बिल्कुल फेयरनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, एम्प्लॉय को वो परसीव भी होना चाहिए, और ये ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है। सो कैटेगरीज होते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, विच रिफ्लेक्ट्स परसेप्शंस रिगार्डिंग फेयरनेस ऑफ आउटकम्स; प्रोसीजरल reflects perceptions of processes that lead to outcomes; and informational relates to accounts provided; and interactional हो गया communication. Okay, so some of the situations that lead to poor organizational injustice or a sense of unfairness include lack of or inadequate policies and procedures, lack of transparency of how decisions are made, like favorism, nepotism, biasness, etc. तो अगर फेवरिज्म होता है, किसी पर्टिकुलर आपके चाहने वाले को आप ज़्यादा फेवर करते हैं; नेपोटिज्म ऑब्वियसली वी नो, किसी के साथ बायसनेस इन सैलरी और इन प्रमोशन और एनीथिंग, तो उसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल इनजस्टिस हो जाता है और एम्प्लॉय की जो है आप कह सकते हैं उनका ट्रस्ट टूटता है और ऑफ कोर्स ये प्रोडक्टिविटी पे असर होता है. Now, a number of studies suggested that organizational justice is a key cause of many factors which affect employee attitudes, job satisfaction, turnover intentions, organizational commitments, and behaviors like innovative work, creative thinking, etc. तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल इनजस्टिस होगा तो लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग पे भी असर होगा, इनोवेटिव वर्क पे असर होगा और ऑब्वियसली उससे टर्नओवर इंटेंशंस पे भी फर्क पड़ेगा. Negative impacts on organizational performance, job satisfaction, relationship, effective commitment also will be affected. So organizational injustice implies that employees do not receive equitable outcomes for their input, that explanations of specific procedures are lacking,